स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 29 नवंबर के ट्रेड एनालिसिस में, जिसमें हम बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किस तरह का मार्केट, किस तरह का प्रोबेबल पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट हो सकता है 29 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए, इसको समझने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पेस ट्रेड टू द मार्केट एनवायरनमेंट, ये हमारा डिसिप्लिन का रूल है। और नेवर फॉरगेट ओल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, तो सारे लेवल्स को अपने मार्केट पिक्चर पर ड्रा करेंगे और मार्केट एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो किस तरह का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट हो सकता है 29 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर यूरोपियन मार्केट की क्लोजिंग को देखें तो CAC जो फ्रांस का इंडेक्स है और FTSE जो यूनाइटेड किंगडम का UK का इंडेक्स है, उसमें निगेटिव स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, निगेटिव स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। जबकि डेक्स जो जर्मन इंडेक्स है उसमें पॉजिटिव स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब निगेटिव टू न्यूट्रल यूरोपियन मार्केट की क्लोजिंग हुई है। वहीं अमेरिकन मार्केट को देखें, अमेरिकन मार्केट के मूवमेंट को देखें तो वहाँ पर बुलिश कैंडल लाइन का फॉर्मेशन हुआ, चाहे वो डाउ जोन्स हो या नास्डैक हो या S&P 500 हो, सब में पॉजिटिव बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल का, बुलिश कैंडल लाइन का फॉर्मेशन हुआ है अमेरिकन इंडिसेज में। तो दोस्तों, मार्केट पिक्चर जो है, जो ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट है आपके लिए पॉजिटिव टू न्यूट्रल है, पॉजिटिव टू न्यूट्रल ग्लोबल मार्केट पिक्चर है, ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट है आपके सामने। और बैंक निफ्टी का चार्ट लोकल मार्केट पिक्चर क्या इंडिकेट करने की कोशिश करता है, क्या इंडिकेट करने की कोशिश करता है। तो हमारे चैनल का जो प्रेडिक्शन है 29 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए कि मार्केट जो है वो बुल्स इन कंट्रोल रहने की प्रोबेबिलिटी है। मार्केट पिक्चर जो बैंक निफ्टी का है उसमें बुल्स इन कंट्रोल रहने की प्रोबेबिलिटी है। तो हम करेंगे क्या, हम बुल्स के साथ, बुलिश माइंडसेट के साथ ट्रेड लेंगे, हम बुलिश साइकोलॉजी के साथ ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ऑप्शन बायर हैं तो हम कॉल बाई करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स पर बाई करेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बाई करेंगे। और इसी तरह से अगर ऑप्शन सेलर हैं तो हम पुट सेल करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स पर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ सेल करेंगे। अगर हमें इक्विटी में ट्रेड करना है तो हम बैंक्स में HDFC बैंक को बाई करेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं HDFC बैंक में। तो दोस्तों, मार्केट एनवायरनमेंट बुलिश है, मार्केट एनवायरनमेंट 29 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए बुलिश है। प्राइस एक्शन पर बुल्स इन कंट्रोल रहने की प्रोबेबिलिटी है, बुल्स इन कंट्रोल रहने की प्रोबेबिलिटी है। तो बुलिश माइंडसेट के साथ ही ट्रेड लेंगे। तो इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से हो सकते हैं 29 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए। सपोर्ट के लेवल कौन से होंगे और रेजिस्टेंस के लेवल कौन से होंगे, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो आपके मार्केट पिक्चर पर फर्स्ट सपोर्ट का जो जोन होगा वो 43,869 से लेकर के 43,878, एक 9 पॉइंट का जोन है, 9 पॉइंट का जोन है आपके मार्केट पिक्चर पर। 43,869 से लेकर के 43,878 का जो जोन है, वो जो 9 पॉइंट का जोन आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट का जोन है, फर्स्ट सपोर्ट का प्रोबेबल जोन है आपके मार्केट पिक्चर पर। इसी तरह से रेजिस्टेंस का जो जोन है, फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन वो है 43,958 से लेकर के 44,063 का जोन। अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट का जोन है 43,958 से लेकर के 44,063 का जोन। जो प्राइस एक्शन जो हुआ पिछले ट्रेडिंग सेशन में, मतलब 28 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन में जो प्राइस एक्शन हुआ वो पिछले गैप के जोन में ही हुआ, जो फॉलिंग गैप क्रिएट किया बैंक निफ्टी
बैंक निफ्टी अपने मार्केट पिक्चर पर जो फॉलिंग गैप क्रिएट किया 43,869 से लेकर के 44,063 का एक 200 पॉइंट का अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट का जो बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर फॉलिंग गैप क्रिएट हुआ, पूरे ट्रेडिंग सेशन में ज़्यादातर प्राइस सेक्शन उसी जोन में होते रहा 43,869 से लेकर के 44,063 का जो जोन है उसी के लोअर हाफ में प्राइस एक्शन होते रहा पूरे ट्रेडिंग सेशन। तो फर्स्ट सपोर्ट का जो जोन होगा वो 43,869 से लेकर के 43,878 का, और फर्स्ट रेजिस्टेंस 43,958 से लेकर के 44,063 का होगा। सेकेंड सपोर्ट का लेवल क्या हो सकता है? सेकेंड सपोर्ट का लेवल 43,413 से लेकर के 43,417 का एक 4 पॉइंट का ही जोन है, जो एक प्राइस वैक्यूम है आपके मार्केट पिक्चर पर, बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर। वो भी एक सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है, और जो स्ट्रॉन्गर सपोर्ट होगा, स्ट्रॉन्गर सपोर्ट आपके बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर वो होगा 43,626 का लेवल। 43,626 का लेवल आपके बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है 29 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन में, और उसके नीचे उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर सपोर्ट जो है वो 43,327 से लेकर के 43,384 का जोन, एक अप्रोक्सीमेटली 50 पॉइंट का जोन आपके मार्केट पिक्चर पर, बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर 43,327 से लेकर के 43,384 का जोन, जो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड का जोन हो सकता है बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर। तो रेजिस्टेंस का फर्स्ट जोन है 43,958 से लेकर के 44,063 का एक 100 पॉइंट का जोन, और उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस का लेवल है, उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस का जोन है वो एक प्राइस वैक्यूम है, एक गैप है आपके मार्केट पिक्चर पर, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का गैप है, जो है 44,100 से लेकर के 44,250 का जोन, एक 150 पॉइंट का जोन है आपके मार्केट पिक्चर पर, जिसका बॉटम लाइन है 44,100 और टॉप लाइन है 44,250। ये जोन आपके आज के मतलब 29 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए सप्लाई के जोन का फंक्शन कर सकता है। वहाँ पर बीयर्स अपने पोजीशन बना करके टिके रह सकते हैं 44,100 से लेकर के 44,250 के जोन में। तो पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट किस तरह से हो सकता है? मार्केट एनवायरनमेंट समझ गए कि मार्केट एनवायरनमेंट बुल्स इन कंट्रोल रहने की प्रोबेबिलिटी है, बुलिश रहने की प्रोबेबिलिटी है। तो बुलिश एनवायरनमेंट में मार्केट क्या करेगा? सपोर्ट को रेस्पेक्ट देगा और रेजिस्टेंस को ब्रेक करते चलेगा। तो सपोर्ट जो फर्स्ट सपोर्ट का जो जोन है 43,869 से लेकर के 43,878 का जो एक जोन है, वो जोन फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगा और प्राइस वहां से मूव कर सकता है अगले रेजिस्टेंस लेवल की ओर 43,958 से लेकर के 44,063 के जोन को, और उसको प्राइस अगर पेनेट्रेट करता है, उसके ऊपर क्लोजिंग देता है या उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ही अगर देता है, तो प्राइस मूव करेगा अगले सप्लाई के जोन की ओर, जो 44,100 से लेकर के 44,250 का जोन है। और इस तरह से प्राइस उस जोन को भी अगर पेनेट्रेट करता है, उसको पंक्चर करता है, तो वहाँ से मूव कर सकता है अगले रेजिस्टेंस के लेवल की तरफ, जो है 44,500 का लेवल। इन सारे लेवल्स को और इन सारे मार्केट टेक्निकल्स को समझते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो आपको ले चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जहां हम इन लेवल्स को और डीपली समझने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो आपके सामने मार्केट पिक्चर है, वो बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर है, जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है।
5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। यहाँ हम देख सकते हैं ऑस्किलेटर का डायरेक्शन, ऑस्किलेटर किस तरह से अपवर्ड मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है, बुलिश मूवमेंट को, बुल्स के मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है, बुल्स के बढ़ते हुए मोमेंटम को इंडिकेट करता है, जो बता रहा है कि प्राइस बुल्स इन कंट्रोल रह सकता है। हमें बुलिश माइंडसेट के साथ ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए अगले ट्रेडिंग सेशन में, 29 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन में। अभी जो मार्केट पिक्चर पर आपके मार्केट पिक्चर पर ये जो लेवल्स हैं, ये ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा है, ये ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा है आपके मार्केट पिक्चर पर, ये ब्लू कलर का लाइन पहला फर्स्ट रेजिस्टेंस का लाइन है, फर्स्ट रेजिस्टेंस का लाइन है ये ब्लू कलर का लाइन, और इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल रेड कलर का लाइन, ये फर्स्ट जोन हो सकता है, फर्स्ट प्रोबेबल पोटेंशियल जोन हो सकता है। 29 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए फर्स्ट सप्लाई का जोन हो सकता है। तो ये आपका रेजिस्टेंस का जोन, ये आपका रेजिस्टेंस का जोन है, ये आपका रेजिस्टेंस का जोन है, जिसका बॉटम लाइन 43,957 और इसका टॉप लाइन 44,063 है। तो ये जो जोन है, ये पूरा जोन 100 पॉइंट का जोन आपके मार्केट पिक्चर पर रेजिस्टेंस के जोन का फंक्शन कर सकता है, रेजिस्टेंस के जोन का फंक्शन कर सकता है 29 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन में। इस तरह से सपोर्ट का जोन क्या होगा, अभी जो आपके मार्केट पिक्चर पर यहाँ देख सकते हैं, एक ब्लू कलर का लाइन और उसके नीचे रेड कलर का लाइन, जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन से डिपिक्टेड जो जोन है, ये जो जोन है, ये जोन आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है, फर्स्ट सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है। इस जोन का बॉटम लाइन है, 43,869 का लेवल, 43,869 का लेवल, और इसका टॉप लाइन है 43,878 का लेवल। तो ये जो जोन है, ये 10 पॉइंट का, अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट का जोन है, जो आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है। और उसके नीचे जो सपोर्ट का इम्पोर्टेंट लेवल है, वो है 43,626 का लेवल, जो उसके नीचे के सपोर्ट का लेवल है। लेकिन प्राइस बुल्स इन कंट्रोल रहने की प्रोबेबिलिटी है, तो ऐसे मार्केट एनवायरनमेंट में प्राइस सपोर्ट को रेस्पेक्ट देगा और रेजिस्टेंस को ब्रेक करते चलेगा। तो ऐसे केस में किस तरह की ओपनिंग हो सकती है, ऐसे बुलिश एनवायरनमेंट में हो सकता है कि आपकी ओपनिंग ही फर्स्ट रेजिस्टेंस के जोन के ऊपर हो, फर्स्ट रेजिस्टेंस के जोन के ऊपर ओपनिंग होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। मतलब प्राइस क्या कर सकता है, प्राइस से जो आपका ये जोन है आपके मार्केट पिक्चर पर ये जो जोन है, ब्लू कलर और रेड कलर के लाइन से डिपिक्टेड ये जो जोन है, ये 100 पॉइंट का जोन है। इस 100 पॉइंट के जोन के ऊपर ही ओपनिंग हो सकती है, इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है, इस जोन के ऊपर ओपन होता है और 44,100 के लेवल को पंक्चर करता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर प्राइस मूव करेगा, वहाँ से 44,250 के लेवल की ओर मूव कर सकता है, 44,250 के लेवल की ओर मूव कर सकता है। और अगर उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो वहाँ से प्राइस का मूवमेंट 44,500 के लेवल की ओर हो सकता है, 44,500 के लेवल की ओर हो सकता है। तो ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट सप्लाई के जोन हैं 29 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ये देख सकते हैं अपने मार्केट पिक्चर पर, ब्लैक कलर के लाइन से डिपिक्टेड, ब्लैक कलर के लाइन से जो डिपिक्टेड हॉरिजॉन्टल लाइन जो है,
ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपका अगला रेजिस्टेंस का लेवल है, अगला रेजिस्टेंस का लेवल है। ये 44,500 का लेवल अगर प्राइस पेनिट्रेट करता है 44,100 से लेकर के 44,100 से लेकर के जो पूरा जोन है 44,250 तक, प्राइस अगर इसको पेनिट्रेट करता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो वहाँ से मूव कर सकता है अगले रेजिस्टेंस के जोन की ओर, जो 44,500 का लेवल हो सकता है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में किस तरह के मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी है, प्राइस जो है प्रीवियस क्लोजिंग से 28 नवंबर के क्लोजिंग से उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस का लेवल है 43,957 का लेवल, प्राइस यहाँ से मूव कर सकता है अगले रेजिस्टेंस के लेवल की ओर, जो 44,063 का लेवल है। और प्राइस अगर इसको पंक्चर कर देता है और इसके ऊपर स्टेबलाइज होता है तो फिर वो मूव करेगा अगले रेजिस्टेंस के जोन की तरफ, जो 44,100 से स्टार्ट होता है, जिसका बॉटम लाइन ये 44,100 का लेवल उसका बॉटम लाइन है और 44,250 का लेवल इस सप्लाई के जोन का टॉप लाइन है। इस जोन में प्राइस इंटर करेगा तो कहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा? ये पूरा जोन ही रेजिस्टेंस का जोन है। प्राइस अगर इस जोन में इंटर करता है तो 44,250 के लेवल तक वो सप्लाई फेस कर सकता है, लेकिन अगर इसको पंक्चर करते हुए इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर वहाँ से 44,500 के लेवल की ओर मूव कर सकता है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस का पोटेंशियल मूवमेंट 44,250 का लेवल, 44,250 का लेवल जो रेजिस्टेंस के लेवल का फंक्शन करेगा, 44,250 का लेवल और सपोर्ट का लेवल जो 43,869 से शुरू होता है, वो दोनों लेवल के बीच में प्राइस एक्शन 29 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है। ये जो 43,869 का लेवल है, यहाँ से लेकर के 44,250 के लेवल तक प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, 29 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन में। तो पॉलिसी क्या होगी, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी कल के ट्रेडिंग सेशन में? तो हम बुलिश माइंडसेट के साथ ट्रेड लेंगे। प्राइस जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर सपोर्ट फेस करेगा, हम वहाँ पर बुलिश कैंडल एंड सिग्नल को देखते हुए लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। बायर हैं तो कॉल बाई करेंगे, सेलर हैं तो पुट सेल करेंगे और उस लेवल से 20 या 30 पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। वहाँ हम ऑस्किलेटर के मूवमेंट को भी देखेंगे। ऑस्किलेटर अगर ऊपर के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा हो और इम्पोर्टेंट लेवल पर बुलिश कैंडल एंड सिग्नल जनरेट हो तो वहाँ से हम अगले रेजिस्टेंस लेवल तक के लिए हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और तब तक हम लॉन्ग पोजीशन में टिके रहेंगे जब तक वहाँ पर कोई बीरिश रिवर्सल का सिग्नल जनरेट न हो और ऑस्किलेटर भी नीचे का मूवमेंट डिपिक्ट न करे, तब तक हम उस पोजीशन में बने रहेंगे और फिर अगले रेजिस्टेंस के लेवल की ओर मूव करेंगे। इस तरह से प्रोबेबल मूवमेंट प्राइस एक्शन जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में 43,869 के लेवल से लेकर के 44,250 के लेवल तक पॉसिबल है। 44,250 के लेवल तक पॉसिबल है। गैप अप ओपनिंग हो सकती है। प्राइस फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो जोन है, जो 43,957 से लेकर के 44,063 तक है फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन, इसके ऊपर ओपनिंग हो सकती है और यहाँ पर प्राइस अगर स्टेबलाइज करता है तो फिर 44,250 के लेवल की ओर मूव कर सकता है। तो
आज के एनालिसिस में इतना ही। अगले ट्रेड एनालिसिस के साथ, अगले नए कंटेंट के साथ, अगले ट्रेडिंग सेशन, अगले ट्रेड एनालिसिस में आपसे फिर मिलेंगे। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो कंटेंट को, वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में इसके लिंक को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सकें। इस कंटेंट को पूरा वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।